Good morning, student. Welcome you. In previous part, we study about different minerals found in India like aluminum, diamond, tin, copper, iron, etc. Okay. Now, in this part, we are going to study about manganese. Okay, manganese. It is used for making low-cost stainless steel and alloy. Okay, ये यूज होता है लो कॉस्ट के जो मिनरल्स है स्टेनलेस स्टील है अलॉय बनाने के लिए यूज होता है एंड इट इज ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जहाँ कपड़े की इंडस्ट्री होती है वहाँ भी इसका यूज किया जाता है. डिस्पोजल बैटरीज, ग्लास, ceramics कैन बी कलर्ड बाय यूजिंग वेरियस कंपाउंड ऑफ द मैग्नीज. ठीक है, तो इसका मैग्नीज का यूज़ करके ये सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है. ठीक है, जैसे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पे लोकल स्टेनलेस स्टील बनाने में, बैटरीज में, ठीक, ग्लास या सेरेमिक जो कैरमिक्स में भी इसको यूज़ किया जाता है. उसके बाद वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, वर्ड में कहाँ कहाँ पाया जाता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना, गाना, मोरक्को आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज. ये प्रोमिनेंट कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज यहीं प्रोड्यूस किया जाता है. और भारत में भी यदि हम देखें इसका प्रोड्यूसिंग, तो मैग्नीज डिपॉजिट एक्यूर इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्रा एंड छत्तीसगढ़ में इसको निकाला जाता है खदानों से. ठीक, उसके बाद आता है माइका. माइका इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस. ठीक है, यूज इन, ठीक है, कहाँ ये होता है, यूज इन है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते हैं वहाँ इसका यूज़ किया जाता है. नाउडेज इट इज़ यूज इन इंक्रीजिंग द इक्विपमेंट ऑफ द इनकाउंटर वेरी हाई टेम्परेचर लाइक रॉकेट्स एंड मिसाइल्स में भी इसका यूज़ होने लगा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के साथ साथ इसका जो है हाई टेम्परेचर लाइक रॉकेट और मिसाइल में भी इसका यूज़ होने लगा है. वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पे, फाउंड इन साउथ अमेरिका ओनली ऑन. ठीक है, सिर्फ वर्ल्ड में साउथ अमेरिका. और यदि भारत में देखें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेका. वर्ल्ड में देखिए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेका इन द वर्ल्ड एंड डिपॉजिट ऑफ मेका फाउंड इन बिहार, झारखंड, आंध्रा एंड राजस्थान में ये मिलता है. अब नेक्स्ट आता है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इट इज यूज्ड, चूना पत्थर है ना, इट इज यूज मेकिंग सीमेंट, मोटर एंड ग्लास. ठीक है, सीमेंट, मोटर और ग्लास बनाने के लिए यूज किया जाता है. एंड इट इज क्रश फॉर यूज एग्रीगेट, इसको क्रश किया जाता है. ठीक है, एंड द सॉलिड बेस. ठीक है, फॉर मेनी रोड इट इज यूज इन ब्लास्ट फर्नांस एंड एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट्स ओर. ठीक है, वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, लाइमस्टोन डिपॉजिट एक्यूरिंग कॉकेकस रीजन ऑफ द फ्रांस. कॉकेकस रीजन जो है फ्रांस का, वहाँ ये मिलता है. डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर द बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु एंड झारखंड. नेक्स्ट आता है साल्ट. देखिए साल्ट तो हम कॉमन चीज़ें लगभग सभी जानते हैं, काफ़ी फैमिलियर भी हैं. साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लैक. कहाँ से, लैक, रॉक एंड सी, तीनों चीज़ों से मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादातर लैक से मिलता है. ठीक है, रॉक, सी, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट वी सी अराउंड अस, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, ग्लास, रबर एंड लेदर में इसका यूज़ किया जाता है. वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, साल्ट डिपॉजिट आर फाउंड इन चाइना, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, चिली. चाइना प्रोड्यूसिंग मोर देन 20% ऑफ द साल्ट. ठीक है, ओके, चाइना प्रोड्यूसर है मोर देन 20% ऑफ द साल्ट. लगभग 22% वर्ल्ड का यदि प्रोड्यूस किया जाता है तो 22% चाइना में ही होता है. डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, भारत में भी देखिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन की कमी नहीं है. इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर, लीडिंग बढ़ता हुआ, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं कह सकते इसको, लीडिंग बढ़ता हुआ है प्रोड्यूसर साल्ट, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे हम देख रहे हैं चाइना है. ठीक, साल्ट डिपॉजिट एक्यूर इन कोस्टल गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र एंड राजस्थान के कोस्टल एरिया में ये मिलता है. उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया हो चुका हमारा. ठीक, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. व्हाई डू वी नीड कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स, क्यों बचाना चाहिए. ठीक है, मिनरल्स की कमी है क्या हमारे भारत में, हा? क्यों इसको बचाना चाहिए. ठीक है, देखिए मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, हम प्रीवियस टॉपिक में देख चुके, लेक्चर्स में देख चुके हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचाना जरूरी है. ठीक है, क्यों, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन it's very slow. ठीक है, not a slow, very slow as a compared to the rate of this which they are being used.
ठीक है। जिस तरह से आज हम यूज़ कर रहे हैं, यदि इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यदि आज हम 10 दिन में यूज़ कर रहे हैं तो इसको बनने में कम से कम 1000 साल लगते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू यूज़ दिस रिसोर्स जुडिशरी, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि इसको जुडिशरली यूज़ किया जाना चाहिए विथ मिनिमम वेस्टेज वाइल माइनिंग, ठीक। जब वाइल इसको माइनिंग करें, खोद के निकालता है, इसको मिनिमम वेस्ट होना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे ऑफ कंजर्विंग और मिनरल रिसोर्सेज। रिसाइकलिंग भी बहुत ज़रूरी है मिनरल रिसोर्सेज का। ज्योग्राफी रिवर्स देखें, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम। साउथ अफ्रीका हैज़ अ मैक्सिमम मिनरल डिपॉजिट। साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट है। दैट कैन कॉस्ट 2.5 ट्रिलियन, वाइल स्विट्जरलैंड एंड इजराइल आर लोवेस्ट इन द रैंक ऑफ द मिनरल डिपॉजिट, ठीक। इजराइल और स्विट्जरलैंड में बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। ये हम जनरल क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है पावर एंड एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। ये भी मिनरल्स में ही यूज होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन द पावर रिसोर्सेज। जो डेवलपमेंट है कंट्री का, इट इज डिपेंड ऑन द पावर रिसोर्सेज दैट इज प्रोसेस। द पावर रिसोर्स आर एक्चुअली एनर्जी ऑफ फ्यूल, ओके। एनर्जी और फ्यूल आर सब्सटेंस विच ऑन combustion produce usable energy, okay। फ्यूल्स, व्हाट इज फ्यूल्स आर सब्सटेंस, का ऐसा सब्सटेंस है विच ऑन combustion produce usable energy in the form of heat and light, okay। जो हीट और लाइट देके खुद कंबशन होता है और जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हीट एंड लाइट। एंड पावर रिसोर्स आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर, एंड दिस पावर रिसोर्सेस are required everywhere in agriculture, industry, transport, communication and homes too, okay। Each and every field we need it power, okay। It may be different forms, for example lightening the room, run for machines, run for vehicles, run for electric appliance equipments. So we need in different forms to use in our daily life. These are two type, conventional and non-conventional, okay। Conventional and non-conventional, there are two type of energy resources, okay। First of all we study about conventional source of energy. Conventional source of energy are those sources which have been common use for a long time, okay, which is common use for a long time, like firewood, coal, petroleum, natural gas and conventional source of energy. This is the example, have been common use for a long time. These are exhaustible source of energy. These are exhaustible source of energy, means it can be used and in the future. Exhaustible source of non-renewable source are those of energy which can not be replenished in a short period, okay। It cannot be replenished in short period. It can be replenished but it take a too much long period. They take a long time to form, so they should be used judiciously, ठीक है। They can take a long time to form, so they should be used in judiciously. इनको लंबे समय में बनते हैं इसलिए इनको judiciously तौर पे यूज करना चाहिए। For an example, hydel power is a conventional source of energy. Hydel power is a conventional source of energy, but it is inexhaustible. खत्म नहीं होगा। Coal, petroleum and natural gas, against them are also inexhaustible source of energy. They are formed from fossil fuel and hence they are called fossil fuel. Now firewood,